औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल mynews.tv। आज मेरा टॉपिक है जो कि बहुत सारे दोस्तों का कॉमन सवाल है कि विरासत के बारे में हमें बताएं कि विरासत में जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है हम उसको किस तरह से अपने नाम करवा सकते हैं। तो कुछ इश्यूज ऐसे बनते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो बाप छोड़ के जाता है, लेकिन उस पर एक भाई का कब्जा होता है और उसके 2-3 भाई और होते हैं, तो वो उसको उसका हिस्सा नहीं देते। तो वो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी हमारे बाप की थी, लेकिन इस पे काबिज जो है मेरे 2 भाई हैं, तो मुझे हिस्सा नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं। तो मेरी एक बात याद रखें कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी भी शख्स की है तो वो प्रॉपर्टी उसकी वफात के बाद उसकी औलाद में तकसीम होगी। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। उसमें ये बात मैं क्लियर करता चलूं कि अगर कोई भाई आपको हिस्सा नहीं देता तो आप कानूनी तरीक़ाकार से, कानून का रास्ता लेकर आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक तरीक़ाकार है कि आप जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और इसके बाद जो आपके वालिद साहब की डेथ हुई थी तो डेथ सर्टिफिकेट आप लेंगे और उसके साथ आप क्या करेंगे, आप FRC जो होता है, जो नादरा से एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसे हम कहते हैं FRC, फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें आप लेंगे और आप इसके बाद अपने ID कार्ड की कॉपी लेंगे और उसमें आप सिंपल एक विरासत का दावा दायर करेंगे कोर्ट में। कोर्ट उसको परसू करेगी, उसमें दूसरे लायकी जो आपके भाई होंगे, जो वरसा होंगे, उसको पार्टी बनाएंगे। उसके बाद उनको नोटिस करेंगे। अगर वो पेश नहीं होते तो अखबार में इश्तिहार आएगा। अखबार में इश्तिहार आने के बाद अगर वो नहीं पेश होते तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी हो जाएगी, लेकिन हिस्सा उनको भी मिलेगा। यानी कि जो वरसा हैं एक औलाद में, एक बाप की जितनी औलाद है सबको उसके मुताबिक हिस्सा ज़रूर मिलेगा। चाहे कोई एक बंदा कोर्ट में केस कर दे, चाहे वो सब मिलकर केस कर दें। लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी बाप की कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी तमाम औलाद की उसके हिस्सों के मुताबिक बराबर तकसीम होगी। अगर बेटे हैं तो उनको 1/2 हिस्सा मिलेगा, अगर बेटी है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा, अगर उसकी बेवा है तो उसको 1/8 हिस्सा दिया जाएगा, जो कि कानूनी तौर पर उसको शरई तौर पर उसको हिस्सा मिलना ही मिलना है। अब कोर्ट में जब आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करवाते हैं तो उसके बाद एविडेंस होती है, एविडेंस के बाद ऑरल एविडेंस के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, उसके बाद बहस करने के बाद ये बिल्कुल सादा सा सिंपल सा फार्मूला है। ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन ये मैं बात आपको बता दूं कि विरासत में जो भी भाई अगर किसी प्रॉपर्टी पे काबिल है तो वो किसी दूसरे भाई की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मार सकता। कानूनी तौर पर वो हिस्सा देने का पाबंद है और कानून इस मामले में वाज़ेह है, कानून और शरीयत इस मामले में वाज़ेह है। आपका हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा। ये था आज मेरा टॉपिक विरासत के बारे में। इसके ऊपर डिटेल बात करूँगा इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।